नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या में जिस तरह से जमीन विवाद उत्पन्न कर कब्जा करने का खेल खेला जा रहा है, उसके जिम्मेदार क्षेत्रीय लेखपाल होते हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण अग्निकुंड के बगल की काफ़ी ज़मीनें हैं, जिन्हें लेखपाल के माध्यम से 1992 में अन्य के नाम दर्ज कर उसे बेच दिया गया, जबकि वह कश्यप परिवार की ज़मीन है। इसी प्रकार परमहंस डिग्री कॉलेज के सामने योगेश मिश्रा की 32 बिस्वा जमीन, जो राजा राम मिश्रा की बेबा पत्नी पतिराजी ने अपनी चल अचल संपत्ति योगेश मिश्रा को 1977 में रजिस्टर्ड कर दिया था, जो अब लगभग 20 वर्षों से विवाद का कारण बना हुआ है। गौरतलब बात यह है कि इस जमीन पर जिसने विवाद पैदा कर रखा है, उसके पास किसी भी प्रकार का साक्ष्य या कोई पत्रावली नहीं है जो यह दर्शाए कि यह जमीन भरतलाल की है। फिर भी पुलिस विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी अपने पद का नाजायज तरीके से उपयोग करते हुए भरतलाल के समर्थन में हैं, जो न्याय संगत नहीं है, जिसकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश और अन्य उच्च अधिकारी के पास योगेश मिश्रा की बेबा पत्नी प्रियाशीला मिश्रा ने कर रखी है और शासन से न्याय की गुहार की है। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। हमने परमहंस डिग्री कॉलेज है, आप देख सकते हैं, और परमहंस डिग्री कॉलेज के ठीक सामने ये प्लाट पड़ा हुआ है, जो बरसों से मैं देख रहा हूँ कि ये खाली प्लाट जो है आज विवाद का कारण बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में जितनी भी ज़मीनें हैं, हर जगह विवाद से घिरा हुआ है। सारी ज़मीनें विवाद से हैं और लोग उसमें विवाद पैदा कर देते हैं। विवाद पैदा करने वाले कौन हैं? यहाँ का लेखपाल, जो स्थानीय लेखपाल होता है, उसके माध्यम से लोगों को ज़मीन जो है किसी नाम कर दिया जाता है चंद पैसों के लालच में। और यही नहीं, मैं दिखाऊँगा कि आप बताना चाहूँगा कि ठीक अग्निकुंड के जस्ट बगल में ज़मीन 36 बिस्सा ज़मीन, जो एक कायस्थ परिवार का था। उस परिवार को मैं बताऊंगा, सारे पेपर्स मेरे पास आ चुके हैं। उस पेपर्स में जो ज़मीन जिसकी थी, कैसे लोगों के नाम आया, लोगों ने कैसे बेचा, कौन लोग थे वो, उसमें कौन कौन शामिल है, सारी चीज़ें हैं। और अभी जितने भी मकान बने हुए हैं और अभी भी जो विवाद में फंसा हुआ था, बना हुआ था, वो सारी ज़मीनें विवादित में हैं। और आज यहाँ पे जो ज़मीन दिखा रहा हूँ कि ये पतिराजी और की ज़मीन थी ये। और इसमें जो है जिन्होंने अपने भतीजे को, योगेश चंद्र मिश्रा को जो है, उन्होंने गोद ले रखा था और ये ज़मीन उनको 1977 में उनको दे दिया था। चल अचल संपत्ति पूरी उनको दे, चूँकि उनके बच्चे नहीं थे। लेकिन आज यहाँ पे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, 20 साल से ये विवाद के घेरे में है और अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। और जबकि योगेश मिश्रा की आज मृतक हो चुके हैं, उनकी पत्नी का सारे साक्ष्य मौजूद हैं, पेपर मौजूद हैं, लेकिन विवाद का कारण क्या है, क्यों विवाद है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मामला विचाराधीन न्यायालय में 20 साल से रहा, अभी तक कोई निर्णय नहीं पाया। लेकिन जब उसका परत खुलता गया तो मालूम हुआ कि कहीं भी कोई भी पेपर्स नहीं है, किसी पास कोई साक्ष्य नहीं है, और वो योगेश मिश्रा की ज़मीन मानी गई। न्यायालय ने भी उसको स्वीकार किया कि ज़मीन योगेश मिश्रा की है, उनको जो है 1977 में उनको दिया गया था। तो इस तरह से ज़मीन को विवाद में है और कैसे ये इस तरह से हो रहा है। और जबकि अयोध्या में अगर देखा जाए तो जो विवाद का कारण सबसे बड़ा होता है वो लेखपाल होते हैं। और मैं शासन से मांग करूँगा कि जितने भी अयोध्या नहीं, पूरे जनपद में जितने भी लेखपाल हैं, 92 से लेकर के और अभी तक जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी पूरी जाँच जो है देखी जाए, उनकी फैमिली बैकग्राउंड देखी जाए, उनकी माली हालत देखी जाए, और आज उनकी स्थिति कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और लगभग अधिकांश जो है 70% से लगभग 60-70% जो है लेखपाल यहाँ के करोड़पति अरबपति हो चुके हैं। कहाँ से उनके इतना पैसा आया है, कैसे हुए हैं, तो ये एक बहुत जो है प्रशासन का जो है तो ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन शासन मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी लेखपाल हैं उत्तर प्रदेश में, हर जगह यहीं पे जहाँ पे ज़मीनों का कार्य चल रहा है, वहाँ पे लेखपालों के माध्यम से ज़मीनों को, जो भी हमने देखा नए घाट पे ज़मीन 6 बीघा ज़मीन और 300 बीघे में परिवर्तित कर दिया गया, तो वो भी खारिज हुआ। तमाम ऐसे ज़मीन है, अभी हमारे हनुमानगढ़ के कई नागाँव ने ज़मीन ले रखा था,
5 बीघा ज़मीन लिया, 50 बीघा ज़मीन कब्जा कर लिया। तो ये सारा गेम जो है यहाँ के लेखपालों के माध्यम से होता है। उन लेखपालों पर अगर नकेल कसी जाए और उन पर उनको जो है अगर उनको कार्रवाई की जाए तो शायद ऐसी विवादित ज़मीन जो है कभी विवाद हो नहीं, क्योंकि जिसकी ज़मीन होती है वो मालिक नहीं हो पाता है और विवाद पैदा करके और आदमी जो है मुकदमा नहीं लड़ता है, ज़मीन उसकी हो जाती है। तो यहीं पे मैं दिखाऊंगा कि इसी तरह से तमाम ऐसी ज़मीनें हैं जो लोग आज जिनकी हैसियत 20 साल पहले कुछ भी नहीं था, आज अरबपति हो गए हैं। कहाँ से हो गए, कैसे पैसा आया? तो इसमें हर आदमी शामिल है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं अग्निकुंड की बात कर रहा हूँ कुछ तरफ से, तो वहाँ भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे उस ज़मीन जो है लोगों के नाम आया है, कैसे ज़मीन वो जो है लेखपाल ने, कौन से लेखपाल था वो उस समय 92 के दशक में कौन से लेखपाल था, किसने उस पर फेरबदल किया है, और वो श्रीवास्तव की ज़मीन थी, कायस्थों ज़मीन थी वो, और कैसे लोगों ने बेच दिया। तो इस पर भी जांच होनी चाहिए और इसकी सारी प्रतियां मेरे पास हैं। मैं स्वयं जो है बहुत शीघ्र ही इसको ही मैं इसका जो है खोलूँगा, इसका राज भी खोलूँगा। कितने लोग इसमें जो है शामिल हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन अभी मौजूद है और कौन जो है इस धरती से जा चुका है, सारी चीज़ें खोलूँगा। लेकिन आज जो है जो विवाद का जो आज मामला हो रहा है, जो विवादित हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ का लेखपाल ही माना जाएगा। और जिसके कारण वो लोग जो जिनकी भूमि ज़मीन होती है वो बेचारे दर की ठोकरें खा करके और पस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन में ज़रूर मांग करूंगा कि इसकी जांच हो। कारण सबसे बड़ा कारण है कि राजा राम की पत्नी पतिराजी ने अपने एक भतीजे योगेश मिश्रा को गोद दिया था, जिन्होंने उनको 1977 में इसको रजिस्टर्ड वसीयत किया और इस ज़मीन पर उनका पूरा कब्जा था, उनके चल अचल संपत्ति पर उनका मालिकाना हक था। लेकिन बीच में कारण क्या हुआ कि कुछ लोगों ने विवाद पैदा कर दिया लगभग 2002 से, और वो आज तक मुकदमा विचाराधीन है। कोई साक्ष्य नहीं है, कोई पेपर नहीं है, किस तरह से मुकदमा चल रहा है, कैसे चल रहा है, दिखाइए। ये ज़मीन जो है योगेश मिश्रा की जो है, प्रेमशिला मिश्रा जी जो है वही इस पर योगेश मिश्रा जी नहीं है, लेकिन इस पर जो विवाद पैदा किया है भरत लाल जी मिश्रा ने, उनके भतीजे हैं, उन्होंने इस पर मुकदमा कर दिया। तमाम 20 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं और कोई पेपर नहीं है। जिस तरह से वो विवाद मुकदमा अंकित करके और लोगों को परेशान किया है, जिसमें योगेश मिश्रा की मृत्यु हो गई, उनके एक बड़े बेटे थे आशीष मिश्रा, उनको भी उसी टेंशन, वो भी मर गया। तो ये तमाम इसका कारण रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न था कि यहाँ पे इस ज़मीन पर दिखाइए, इस ज़मीन का सबसे बड़ा रीज़न था कि मौके ज़मीन है लगभग 32 बिस्सा ज़मीन है, 32 बिस्सा ज़मीन है, और इस ज़मीन पर जो है लोगों की निगाहें हैं और इस पर अपने कब्जा करना, किस तरह से कब्जा किया, कैसे कर रहे हैं। तो ये मैं दिखाऊंगा कि आज जो है अयोध्या में जितनी ज़मीनें हैं वो कहीं ना कहीं लेखपाल के माध्यम से, लेखपाल के कारण जो है तमाम ज़मीनें विवादित हो रही हैं। और उसमें सबसे बड़ी कारण है कि उन लेखपालों का बहुत बड़ा योगदान होता है कि जो भी ज़मीनें होती हैं वही विवाद पैदा करते हैं। तो आज ये ज़मीन जो है कहीं अगर जिस तरह से योगेश मिश्रा की बेवा पत्नी लड़ाई लड़ रही हैं और अपने हक के लिए, और यहाँ पे उनको जिस तरह से परेशान किया गया है सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो आर्थिक रूप से उनको बहुत परेशान किया गया। 20 साल तक उसी चक्कर में योगेश मिश्रा की मृत्यु हो गई और योगेश मिश्रा को जो है पतिराजी ने गोद ले रखा था उनको, और गोद लेने के उपरांत जो है उन्होंने उनको पूरा चल संपत्ति मालिक बना दिया। लेकिन अब मैं चलता हूँ आगे दिखाता हूँ जहाँ पर उनकी ज़मीन है, एक ज़मीन यहाँ दे करके